करनाल में पहुंचने पर अध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्ष इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा बहन सुमित्रा चौहान जी, हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बहन मीना चौहान जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा बहन मीनाक्षी भिंडर जी, मेरे साथी जिला में महामंत्री राजवीर शर्मा जी, हमारे बीच में माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि 24 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का 400 प्रकाश पर्व पानीपत के सेक्टर 13 और 17 में मनाया जा रहा है। आप सब के माध्यम से सभी जितने भी करनाल वासी हैं, शहरवासी हैं, जिलावासी हैं, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से और सभी लोगों से मेरा आह्वान है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 24 तारीख को सुबह 9 बजे पानीपत में पहुंचकर वहां सभी संत समाज के और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी और विभिन्न पार्टियों के सभी नेता वहां पर आएंगे, उनके विचारों को सुने, क्योंकि संत समाज सभी का है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम न होकर ये सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, इसमें सभी को मैं निमंत्रण देता हूँ, सभी का अभिनंदन है। अब मैं निवेदन करूँगा हमारी बहन सुमित्रा चौहान जी से कि वो आज का विषय रखें। बहन सुमित्रा करके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए देरी के लिए क्षमा याचना मांगती हूँ। किसी कारण से रास्ते में जाम था। सम्मानित सभी प्रेस के साथी, आज मेरे साथ बैठे हुए बहुत ही मेहनती, बहुत सम्मानित करनाल जिले के जिला अध्यक्ष हमारे भाई योगेंद्र राणा जी, यहाँ की महापौर बहुत ही कर्मठ बहन रेणु जी, जिसके आयोजन पर मैं आई हूँ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं पूरे प्रदेश में मीना चौहान जी, जो महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष भी हैं, मीनाक्षी भिंडर जी, दोनों महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के समस्त साथीगण, संजय बाटला जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, तमाम पार्टी के हमारे सम्मानित साथी, सभी मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सभी चैनलों से आए हुए बहुत सम्मानित सदस्यगण, मैं आपको महिला मोर्चा की तरफ से नमन करते हुए, एक सहयोग की अपेक्षा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। इसमें 19 अप्रैल को यानी कि कल तमाम हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में महिला मोर्चा इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। आप मीडिया के सहयोग से, पार्टी के सहयोग से, समस्त संस्थाओं के सहयोग से और हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के सहयोग से पोषण अभियान एक पौष्टिक, सुनना बहुत आसान लगता है, शब्द नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, पार्टी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वालिदी श्रीनिवासन जी, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, और आज ये करनाल में प्रेस का आयोजन हो रहा है। इसका खास मकसद ये है कि ये नगरी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सभी का मन हर लेते हैं। योजनाओं का कार्यान्वयन यहाँ से हो,
और इस बात का संदेश भी करनाल की नगरी से हो, इसलिए हमने करनाल को चुना और मैं आज करनाल में पूरे हरियाणा की ओर से आपके माध्यम से ये संदेश देने के लिए आई हूँ। पोषण अभियान, जिस तरीके से मैं अपनी बात शुरू करूँ, सबसे पहले तमाम हरियाणा और भारतवर्ष की महिलाओं को बधाई देते हुए, आपके माध्यम से बधाई देते हुए कि जिस तरीके से सबसे पहले जिनको कुछ लोग छोटी बातें माना करते, वो बहुत बड़ी बातें थी, उज्ज्वला, वो धुएं से ही निजात नहीं मिली, पर्यावरण को भी बचाया। स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत, स्वच्छता अभियान में शौचालय मात्र जो हमारी बहनें दुखी हुआ करती, इतना ही नहीं था, उनको सुरक्षा भी मिली और स्वच्छता से हजारों बीमारियों से निजात भी मिली। लेकिन सबसे गंभीर विषय हम सभी जानते हैं, हर महिला जानती है कि उसकी बेटा या बेटी स्वस्थ होगी तो ये हिंदुस्तान का निर्माण स्वस्थ भारत की तरफ होगा। वो पौष्टिक आहार कितना आवश्यक है, हम सभी जागृत हैं, लेकिन जागृत होकर भी जागृत नहीं हैं। आज भी आंगनवाड़ी में जितने हमारे देश में बच्चे हैं, 13.5 करोड़ में से 7.5 करोड़ के आसपास जाते हैं, आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। एक ऐसे मन को छूने वाला पोषण अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने की है कि एक भी बच्चा कुपोषित ना हो। और वो कुपोषित कब नहीं होगा, जब जो मदर के वो पहले दिन से लेकर 9 महीने पेट में रहता है, उसको वहाँ भी आहार माँ को पूरा मिलेगा, तभी एक बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा। ये मुहिम हमारी एक दिन की नहीं है, ये सिंबॉलिक है, ये आकर्षित करने के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये निरंतर काम करेगी। कल महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथी मिलकर, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ मिलकर, आशा वर्कर्स के साथ मिलकर मैं नमन करती हूँ अपनी बहनों को जो निरंतर अपने बच्चों के लिए और माताओं के लिए कार्य करती है। मैं आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये नमन करने का दिन है। ये हमारे बच्चों को और जिन्होंने जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या फिर जिन्होंने जन्म देना है, उन मदर्स के लिए सम्मान करने के दिन के रूप में कल हम मना रहे हैं। तो सभी संस्थाओं से मैं आग्रह करती हूँ वो बढ़ चढ़कर हमारी इस मुहिम में हिस्सा लें तमाम, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ पैदा होगा तो हिंदुस्तान का स्वस्थ निर्माण होगा। ये बड़ी इस बात के लिए मैं माननीय जयप्रकाश नड्डा जी को, मोदी जी को और मनोहर लाल जी को बधाई देती हूँ। कल जो कार्यक्रम होगा ये भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा का कार्यक्रम होगा, सभी के सहयोग से होगा। आंगनवाड़ी में हमारी बहनें सभी मंडल स्तर पर 306 मंडलों में और 22 के 22 जिलों में जाएंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को और कुछ आशा वर्कर्स के साथ मिलकर उनको सम्मानित करेंगी। कुछ हमारी बहनें जिन्होंने बच्चे को, गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे मिलेंगी सिंबॉलिक दृष्टि से, ताकि सभी का ध्यान आकर्षण हो। उनको फ्रूट, दूध और ड्राई फ्रूट्स देकर सम्मानित करके कि इस तरह के जब प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं तो आपको ये लेना जरूरी है। जब वो अपने बच्चे को जन्म दे तो बच्चा स्वस्थ हो, और जब बच्चा स्वस्थ होगा तो स्वस्थ हिंदुस्तान का निर्माण होगा। मैं इस बात के लिए ये बात आपके माध्यम से मैं आग्रह करती हूँ, तमाम समाज सेवी संस्थाएं, तमाम व्यापारी इस मुहिम में, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सबसे अच्छी मुहिम है। स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा तो स्वस्थ भारत निर्माण की तरफ बढ़ेगा। इस मुहिम में हिस्सा ले, सबके सहयोग की कामना करती हूँ। खास तौर से इस मुहिम में सार्थक करने वाले हमारे प्रेस के साथी हैं, प्रेस के भाई हैं, और उन महिलाओं के लिए सरकार और संगठन जो सहयोग कर सकेगा करेगा।
इस मुहिम के पीछे एक भी बच्चा हिंदुस्तान में कुपोषित ना रहे, ये इस मुहिम की शुरुआत हमारी कल से हम भारतीय जनता पार्टी करने जा रहे हैं। आज का मेरा यही संदेश था। आपके माध्यम से मैं बधाई भी देती हूँ, जिस तरीके से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये सच्चाई की जीत है, ये न्याय की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है। और यूपी में हमारी महिलाएं थी तो महिलाओं ने एक सुरक्षा की बात कही और प्रचंड जीत चारों राज्यों में दिलवाई। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाओं को, महिला मोर्चा के सभी बहनों को बधाई भी देती हूँ। धन्यवाद। मैं भाई योगेंद्र जी को कहूँगी वो अपना संदेश दें। अगर हमने कहा कि ये मुहिम शुरू है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं आइडेंटिकल, मैंने आपको कहा सिंबॉलिक रूप से हम 20 या 21 महिलाओं को सम्मानित करेंगे, मिलेगी। ये पूरे हरियाणा का ध्यान केंद्रित करने के लिए है। ये काम एक दिन में कभी नहीं हो सकता, ये लगातार मुहिम है, ये कंटिन्यूसली प्रोग्राम है, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये हर जिले में आइडेंटिफाई की जाएंगी। इसीलिए आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स बच्चों के साथ और जो उनके हेल्थ का ध्यान रखती है उनको सम्मानित किया जाएगा। सभी जिलों में टारगेट हम कर रहे हैं कि कल हम 21 कम से कम महिलाओं को पास जाएंगे और उसके बाद ये निरंतर रहने वाली है और कम से कम 5 आंगनवाड़ी वर्कर्स में मंडल स्तर पर जरूर जाएंगे। ये कंटिन्यूसली मुहिम है। कल हमारा, मैंने कहा, ये सिंबॉलिक है, ध्यान आकर्षित करने के लिए है कि स्वस्थ बच्चे का होना कितना आवश्यक है। ये कल पार्टी के लोगों की तरफ से है, सरकार का निरंतर होता है और होगा। आने वाले समय में पूरी तरह से ये कार्यक्रम सरकार का होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ये प्रोग्राम का आयोजन रहेगा। अभी भी जिस तरीके से पंजीरी और सारी चीजें दी जाती है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, जिस तरीके की जो साथ में हमारे डॉक्टर्स की टीम जाएगी, सजेस्ट करेगी, निरंतर सरकार उस कार्यक्रमों में लगेगी, समाज सेवी संस्थाओं को जोड़ेंगे। महिला की रसोई में सब कुछ पौष्टिक होता है, लेकिन कई बार उसको कितना न्यूट्रिशन जाना चाहिए उसका पता नहीं होता। उसके जागरूकता के लिए निरंतर हमारे कैंप्स रहेंगे। कहाँ से शुरुआत होगी? ये शुरुआत आंगनबाड़ी से शुरू होगी। मैंने क्लैरिटी से बोला, कल का जो हमारा कार्यक्रम है, जहाँ हमारे बच्चों को खिलौने देकर 14 में यहाँ के 14 सेक्टर का जो प्रोग्राम उससे शुरुआत करेंगे कृष्णा मंदिर से। ये कल सिंबॉलिक है, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, एक भी बच्चा, ये वर्षों का कार्यक्रम है, ये कल से शुरू होकर लगातार रहेगा। ये देश के प्रधानमंत्री जी की उस सोच के है, कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, वो स्वस्थ